फाइनली देखो एपिसोड का एंड हैप्पी एंडिंग वाला था। मतलब हैप्पी एंडिंग यानी कि राही को कुछ नहीं हुआ है। और तो और शादी हो रही है, रस्में रिवाज हो रहे हैं। जहाँ पे रस्में रिवाज माँ बाप करते हैं यानी कि लड़कों की तरफ से। जहाँ प्रेम मुझे लगा कुछ उंगली करेगा कि ख्याति ना करे, पर बोला जैसे होती है रस्में रिवाज वैसे ही होगी। तो ख्याति और पराग के आंखों में आंसू आ गए और दोनों ने मिल के रस्में रिवाज की, यानी कि पराग ने उसको पगड़ी बांधी और वो उसके पैर छू रहा है ख्याति के। मतलब इनबिलीवेबल था ये सीन देखने के लिए। सब कुछ इमोशनली हो रहा था। आज की एपिसोड की बात करें तो सब लोग कॉमेडी वर्जन में थे, यानी कि पहले तो राही की डोली सज रही थी जिसमें राही डोली में जाएगी और वहां पे इमोशनल हो गए ईशा, परी और अंश। जहाँ पे बोला अभी तो मेरी विदाई नहीं हुई उससे पहले आप लोग इतने इमोशनल हो गए हो। राही आके बोली, क्योंकि राही पे ईशानी ने पूरा मेकअप ये पता नहीं क्या क्या लगा दिया था, वो पूरी बंदरिया दिख रही थी। और उसे देखकर सब लोग उसे चिढ़ा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। फिर बा के पास आके रो के बैठी। बा ने भी बोला तो सच में लग रही है बंदरिया मेकअप में। तो बाबूजी ने भी छेड़ा। फिर एक गाना बजा, हैप्पी एंडिंग पे इन लोगों ने डांस किया। अनुपमा भी ज्वाइंट हुई उसमें। जहां माई सीढ़ी से उतर के सबकी खुशियां देख रही थी पर अंदर ही अंदर जल रही थी। जाके वो खपचा में बैठ गई। जब सेल्फी लेने का टाइम आया तो लाइट बंद हो गई। फिर लाइट शुरू हुई तो सब लोगों ने सेल्फी ली। हैप्पी एंडिंग मोमेंट। अब वहां पे बा ने प्रेम की चंपी करते हुए बोला कि वैसे तो शादी से पहले एक दिन पहले माँ आती है जो अपने बेटे को समझाती है। बोला ख्याति की बात मत किया करो मेरे सामने। बोला इसलिए तो मैं आई हूँ तुम्हारी माँ बनकर, मोटी माँ बनकर। अच्छा तो आप अभी मम्मी वाले लेक्चर देने वाले हो? ज्ञान नहीं तो बांटूंगी, सही बात बोलूंगी, समझ जा। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर बोला देखो, जैसे आप मुझे समझाती है वैसे मेरे लिए भी राही इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि राही उड़े। फिर वो मन में सोच रही है मैं तो राही के पग काट दूंगी। जैसे ख्याति और मीता को मैंने संभाला है वैसे राही को भी संभाल लूंगी। मतलब प्रेम के अपोजिट हो गई। मालिश करते करते खुशी मिजाज की दोनों की टॉपिक मतलब बातें हो रही थी। जहाँ पे ख्याति और पराग देखकर बड़े खुश हो रहे थे कि इतने खुश है दोनों के दोनों। अच्छे से बात कर रहे कि हम शादी में ये करेंगे, मैं खुद एक्साइटेड हूँ वगैरह वगैरह। बहुत अच्छे वे में बात हुई। जहाँ फिर ख्याति अपने घर रूम बेडरूम में बैठ के वो होता है ना, सेहरा बोलते हैं दूल्हे का, वो बना रही थी अपने हाथों से। मतलब पहली माँ है कि जो छुप छुप के सेहरा बना रही है अपने बेटे के लिए। कितने एक्साइटेड हूं मैं शादी के लिए, पर खुशी सबके सामने जाहिर नहीं कर सकती। पराग उसकी गोदी में आके लेटता है। बोला खुशी मुझे भी है, आज बेटे की शादी में हम नाचेंगे फिर बहू हमें नचाएगी। बोला ऐसी नहीं है वो बहुत अच्छी है। आप उसकी नजर से देखिए कि आपके बेटे की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, अच्छी भी हो सकती है। राही घर को संभालने वाली औरतों में से, घर को तोड़ने वाली औरतों में से नहीं है। तो अभी अपनी बेटे के पसंद पे विश्वास रखिए। पराग को विश्वास दिलाया। बोला देखो वैसे बिजनेस में अकेला चलाता हूँ, दूसरा जमाई जी संभाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक ना एक दिन तो जमाई जी को जाना ही है। और राजा में वो दम नहीं है और अनिल में वो दम नहीं है जो बिजनेस संभाल सके, पर जो दम प्रेम में है। तो बस देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिर आधी रात को उसको बिजनेस की टेंशन सता रही थी तो वो पराग कोठारी गया वहां पे खाने, रसोई में मीठा कुछ। जहाँ बाई माँ ने बोला मीठा खा रहा है, टेंशन हो रही है? बोला टेंशन है, क्या करूँ बा, पर हर चीज मैं संभाल भी तो नहीं सकता ना। बोला देखो, प्रेम को घर लाने के लिए हमने राही का सहारा लिया, बिजनेस में प्रेम को वापस लाने के लिए भी राही का सहारा लगेगा। तुम बिजनेस में राही को इन्वॉल्व करो, क्योंकि राही का दिमाग मुझे पता है कि बहुएं बिजनेस के लिए नहीं बनती है, ना मैं उसे उस काबिल समझती हूँ। पर राही सच में एक बिजनेसमैन है, उसका दिमाग भी अच्छा है और उसे इंटरेस्ट भी है। और सबसे खास बात कि उसको कुछ कर दिखाने का जज्बा है, उसके अंदर आग लगी हुई है कुछ करने के लिए। ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं काम। तो सबसे पहले राही को लो और राही के बाद पीछे पीछे प्रेम भी बिजनेस में आ ही जाएगा। इसके बाद जब प्रेम सेटल हो जाए तो राही को बिठा दो घर पे, खत्म बात। मतलब उनकी तो अलग ही प्लानिंग चल रही है, पर वहां प्रेम राही को फोन कर रहा है मिलने आओ बार।
वो राही मिलने के लिए बाहर जाती है, अनुपमा का हाथ छुड़ा के बोले, "मैं वॉशरूम जा रही हूँ मम्मी, कहीं नहीं जा रही।" वॉशरूम का झूठा बहाना करके मिलने गई, दोनों ने आमने-सामने एक-दूसरे को देखा, उसने हाथ फैलाए, राही दौड़ती हुई आई और पीछे से ट्रक ठूस और राही पीछे हट गई और हट के सीधा चढ़ के नीचे डर गई, मतलब इतना डर गई कि आज मुझे कुछ हो जाता तो मेरी शादी कैसे होती, ये वो। प्रेम धीरे-धीरे भागा और देखा राही को कुछ हुआ तो नहीं, देखा राही कोने में बैठी, उसको समझाया, गले लगाया, सब कुछ ठीक हुआ। अनुपमा को झटका लगा, आधी नींद से उठी, राही देखा वॉशरूम में नहीं है, घर में राही राही, सारे घर वाले जग गए, राही को फ़ोन लगाया, राही का फ़ोन यहाँ पे, प्रेम को फ़ोन लगाया तो प्रेम और राही धीरे से अपने घर पे आए, जहाँ पे अनुपमा ने अपने 5 पन्नों के भाषण के थ्रू में उनको डाँट दिया कि ये भी कोई वक़्त होता है, प्यार समझ में आता है, मिलना समझ में आता है, आधी रात को कल शादी है, पूरे मोहल्ले को पता है कि कोठा इसकी बाहर आने वाली है। अरे तुम लोगों को किडनैप कर लेता, तुम पढ़े इतने बिज़नेसमैन के बेटे हो, कुछ हो जाता, कुछ आना-होनी हो जाती, लोग ताक में बैठते हैं, शादी वाले घर में क्या कुछ नहीं होता, ये वो बोल के अनुपमा ने बहुत ही बुरा सुना दिया उनको। जहाँ दोनों ने सॉरी बोला, बोला बा को पता है तुम्हारी तुम्हारी बहा ने कैसे आने दिया यहाँ पे हल्दी के बाद? बोला कहाँ पता होगा, ये भी छुप के ही आया होगा, अब उसको पता चलेगा तो वो लोग यहाँ पे झगड़ा करने आएँगे, फिर मेरे को दोष देंगे कि आपने अपनी बेटी को कंट्रोल नहीं कहा, आपने छूट दी इनको मिलने की। वो लोग कुछ नहीं समझेंगे, चढ़ बैठेंगे, पर इनको कहाँ पड़ी ये दोनों को? ये दोनों तो चाहते हैं कि इनकी माँ-बाप का सर झुके और ये झुका नहीं बैठे हैं। पर सही बात बोली अनुपमा ने वैसे। तो बस यहीं पे झगड़े पे और वहाँ पे पराग और बहा की टॉपिक पे साथ आया और खत्म हुआ एपिसोड। जय हिंद।